प्रस्तावना का उल्लेख अन्य प्रावधानों में है, जैसे डीपीएसपी में हमने प्रस्तावना प्रेम्बल से बताया था कि 3 प्रकार के आर्थिक न्याय है, 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता है, और 2 प्रकार की हमने बताया था समता, 1 प्रकार का बंधुत्व था। तो इसमें डीपीएसपी में भी जो है 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 36 से 51 तक है, भाग 4 में है ये। और डीपी इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसमें भी है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक न्याय किसमें है, प्रस्तावना में है, कहेंगे यस। और अगर पूछा कहाँ डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है, ये लिखेंगे यस। तो दोनों में है ये, ठीक है। 36 से 51 तक है, भाग 4 में है। और मूल अधिकार जो है यह 3 मूल अधिकार में भी स्वतंत्रता की बात की गई है। और स्वतंत्रता का 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता का अधिकार ये 14 से 18 तक है, ठीक है। और फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, ये है आपका किसमें है, ये है आपका इसमें आपका अनुच्छेद 19 में है। और 6 प्रकार की 7वां जो स्वतंत्रता का अधिकार ये था, धन का जो है अधिकार था, जो कि इसको हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। 300 अनुच्छेद 300 भारतीय संविधान में ए में डाल दिया गया है। तो ये है आपका अनुच्छेद 19 में। और बाकी मूल अधिकार में हम बताएंगे, पढ़ाएंगे आगे, तो बताएंगे कितनी और कितने हैं, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरीके से 12 से लेकर 35 तक आपका मूल अधिकार है। तो इसमें जो है इतनी सारी चीज़ें हो गया। नेक्स्ट अब बताते हैं, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। हाँ देखिए, अब जो है प्रस्तावना में जो है, जो ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में आपके अगर हम देखें तो इसको एक तरफ प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन डायरेक्ट लिख देते हैं, संशोधन इस कैसे किया जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है, और संसद और देख ले, कैमरा सही चल रहा है, हाँ चल तो रहा है। संसद और राज्य विधानमंडल में, संसद और राज्य विधानमंडल में, संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों पर इसका जो है प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रस्तावना का प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रस्तावना का प्रभाव क्या पड़ेगा। और मूल कर्तव्य में भी जो है बात दी गई है, मूल कर्तव्य जो है भाग 4 का में जोड़ा गया है, भाग 4 का में जोड़ा गया है। और ये मूल कर्तव्य है, 10 मूल कर्तव्य है, एक और जोड़ दिया गया था 86वां संविधान संशोधन और 2002 में जोड़ा गया था शिक्षा के लिए, कि अपने 14 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा देंगे।
अभिभावक कर्तव्य होगा, मूल कर्तव्य होगा। तो देखो इसमें संशोधन जो हो सकता है प्रस्तावना में, ये केवल अनुच्छेद 300 केवल जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान की धारा या अनुच्छेद 368 के तहत ही कर सकते हैं। 368 के प्रक्रिया से ही संभव है, के प्रक्रिया से संभव है, प्रक्रिया से संभव है। ये केवल अगर प्रस्तावना में संशोधन करना है तो केवल 368 की प्रक्रिया से ही संभव है, और साधारण बहुमत से इसमें संभव नहीं माना जा सकता है। साधारण बहुमत से संभव नहीं है, संभव नहीं है। और 368 में प्रक्रिया की बात बताई गई है। 368 में 2 प्रकार की जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं, विशेष बहुमत से। किससे? विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से, ठीक है ना। विशेष बहुमत से हो सकता है, और प्लस आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी भी होनी चाहिए। आधे से अधिक राज्य, 1/2 अधिक राज्य से अधिक राज्य, अधिक राज्य, तो ये विशेष बहुमत होता है। मेजॉरिटी 2/3 होना चाहिए, संसद की जो संख्या है उसका 2/3 होना चाहिए, और आधे से अधिक राज्य का मंजूरी होना चाहिए। और संशोधन, संविधान संशोधन 368 प्रक्रिया के तहत हो सकता है। और ये जो इसको बिल लाया जाएगा, ये राज्य चाहे अब लोकसभा में लाएंगे, लोकसभा में पहले लाएंगे या राज्यसभा में, दोनों से पारित होना चाहिए, राज्यसभा में। और प्लस जब राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देंगे तो ये आपका कानून बन जाए, मतलब संविधान संशोधन हो जाएगा। कितना? 2/3 विशेष बहुमत से इसको पारित करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से नहीं हो सकता है ये। और संसद और राज्य विधानमंडल, इसका जो प्रभाव है कि ओवरलैप या ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रस्तावना के जो कानून है, जैसे मान लो संसद कोई बना दिया, राज्य विधानमंडल कोई कानून बना दिया, तो ये प्रस्तावना जो है उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है। और भाग 4 में जो है क्या लिखा है, मूल कर्तव्य में भी लिखा था कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, मूल कर्तव्य है। और देश की एकता और अखंडता की बात जो की गई थी वो किस में की गई थी? ये की गई थी प्रस्तावना में भी की गई है। तो दोनों बातें याद रखेंगे। ये हो गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा तेज़ी से चलते हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँ और थोड़ा और पढ़ाने की कोशिश करूँ। थोड़ा तबीयत डाउन है इस समय, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब संविधान में पहले जब संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को, तो 8 अनुसूचियाँ थी पहले। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल जिसको बोलते हैं। लेकिन अब इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 हैं। तो इस 12 अनुसूची में संविधान की संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई अनुसूची, संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई अनुसूचियाँ। तो पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी, बाद में कितनी हो गई? 12 हो गई। तो यहाँ हम लिख देता हूँ 8 अनुसूची। कितनी अनुसूची? 8। और उसके बाद 8 के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।
फिर कौन सी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर कौन सी अनुसूचियाँ, और फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची, और फिर कौन सा जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसको याद रखना पड़ता है। 8वां तक तो ये 8 हो गया, इसको तो अलग कर देते हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 में जोड़ा गया था। यह भूमि सुधार से संबंधित था। 10वीं अनुसूची दल बदल से था, और ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1951 में। और ये देखो 51 के बाद ऐसे याद कर लेना कि 51 के बाद आता है 52वीं संविधान संशोधन, ऐसे याद कर लेना। 91 के बाद क्या आता है, 52वीं संविधान संशोधन के माध्यम से सन 1985 ईस्वी को जोड़ा गया था। ठीक है, 1985 ईस्वी को जोड़ा गया था। और ये हो गया दल बदल से था। और 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज से था, और ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। और ये जोड़ा गया था 74वें संविधान संविधान ये था पंचायत से संबंधित था। किससे था, पंचायत से। और ये किससे था, नगर पालिका से संबंधित था। किससे था, नगर पालिका से संबंधित था। और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992-93 में ये जोड़ा गया था। तो ये हो गया 12 अनुसूची। ये अनुसूची जो है बाद में जोड़ा गया 1951 से, एक 1951 में, एक 1985 में, 92-93 ये जोड़ा गया है। अब हम जितनी अनुसूचियां हैं इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि कौन कौन सा अनुसूची में क्या क्या है, इसके बारे में बताते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, आगे पढ़ते हैं। देखो अब अनुसूची ऐसा हम डाल देते हैं, अनुसूची नंबर फर्स्ट अनुसूची ऐसा डाल देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में आए। प्रथम अनुसूची, फिर द्वितीय अनुसूची, दूसरे अनुसूची, फिर तीसरे अनुसूची, फिर चौथे अनुसूची, पांचवें अनुसूची, छठवें, सातवें और आठवें। प्रथम अनुसूची में जो डाला गया है, यहाँ लिख देते हैं अनुसूची। इसमें डाला गया है राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। और ये इसकी संख्या है कितनी, 28 और प्लस 8, 28 हो गया राज्य और 8 हो गया संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश। ठीक है। दूसरी अनुसूची में जो शामिल किया गया है, वेतन की बात करें, विभिन्न पदाधिकारियों की वेतन की बात की गई है। जैसे विभिन्न पदाधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री, इतने सारे लोग होते हैं जो संविधान में जिसका उल्लेख है, तो उनके वेतन की बात, विभिन्न पदाधिकारियों की, ऐसा कर देते हैं, विभिन्न पदाधिकारियों की, जिसमें संविधान में उनका वर्णन दिया हुआ है,
पदाधिकारियों। देखो पहले पैसा ले लेंगे तब शपथ लेंगे, इसमें शपथ की बात की गई है, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ। लेकिन इस शपथ में 3 लोगों को छूट है, एक राष्ट्रपति को, ये इनके अंदर नहीं आते हैं, राष्ट्रपति का अलग है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्योंकि सम्मानित व्यक्ति हो जाते हैं ना, इसीलिए राज्यपाल इनके लिए अलग संविधान में है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेते हैं, ठीक है, और उपराष्ट्रपति 69 के तहत लेते हैं शपथ, ठीक है। और उसके बाद राज्यपाल जो लेते हैं 159 के तहत शपथ लेते हैं, कितने के, धारा 159 के तहत। अनुच्छेद 60 से लेते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति लेते हैं 69, ठीक है, और उसके बाद और राज्यपाल लेते हैं 159 के तहत। तो ये अलग इनके बारे में दिया हुआ है, इसको अलग से याद कर लेंगे, ठीक है। तो अनुसूची नंबर 1 हो गया, अनुसूची नंबर 2 हो गया, राज्य एवं संशासित प्रदेश वेतन शपथ। अनुसूची में देखो 4 है ना, तो कुर्सी के कितने पैर होते हैं, 4, यानी सीटों से संबंधित है। लेकिन किसके सीटों से, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। देखो ऐसे याद रखेंगे, 4 है ना, तो 4 कुर्सी के 4 पैर होता है, तो सीट में सीटों का बंटवारा। 5 में देखो, 5 में क्या होता है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ देते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें जो है अनुसूचित, यहाँ लिख देते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से है। और अनुच्छेद ये हो गया, कौन सा था भाई, 5वां था ना। अब देखो ये 5वां थोड़ा सा बड़ा है इसको। और 6वें अनुच्छेद में अब ये जो छोड़े हैं ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके क्षेत्रों से उनका प्रशासन कैसे होगा, तो असम, मेघालय, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण है, के जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में, के जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से है, ठीक है। और 6 हो गया। 7वें में देखो, 7वें में यहाँ लिख देता हूँ मैं, 7वें में चलो यहाँ लिख देता हूँ। देखो 7 में जगह तो नहीं बचा है, बोर्ड छोटा है, कुछ दिन में बड़ा बोर्ड कर लेंगे। अभी ऐसे पढ़िए तो यहीं मिटा के हम लिख देते हैं कि 7वें में जो है 7 यहाँ लिख देते हैं। 7 में देखो 3 सूचियाँ हैं, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो राज्य संघ सूची पे केंद्र बनाएगा कानून, राज्य सूची पे राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं, और दोनों की
अगर कानूनों में टकराव हो जाए तो जो संघ का होगा, जो मतलब जो केंद्र का जो बनाया गया कानून है उसको मान्यता मिलेगी। ठीक है, ये 7वां हो गया। और इसमें जो है 7वां हो गया, और 7वें में जो है 8वें में क्या है, 8वें में आपका है भाषा से संबंधित जो दिया हुआ है, अनुसूची 7 और अनुसूची 8 में भाषा है। अनुसूची 8 में क्या है, भाषा है। तो इस समय कितनी भाषाएं, प्रारंभ में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और बाद अब इसमें 8 भाषाएं और जोड़ दिया गया, तो 14 और 8 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं के संविधान मान्यता देता है। तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। हम पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में, हम संविधान की व्याख्या कर रहे हैं, और ये यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, संविधान की हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सा विषय है। समवर्ती सूची है, जो सूचियां हैं, अनुसूची 7 में जो सूचियां हैं, महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण विषय, विषय कौन से अनुसूची है, अनुसूची नंबर 7 है। ऐसे लिख लेते हैं। तो पहला हो गया तुम्हारा संघ सूची, संघ सूची। दूसरा हो गया राज्य सूची, और तीसरा क्या हो जाता है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। देखो संघ सूची में जो मुख्य विषय हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य की सूची में 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो पहले मेन देख लेते हैं इसमें, जैसे रेडियो हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, संघ सूची में आता है। टेलीविज़न, टेलीविज़न ये भी किस में आता है, संघ सूची में, कम्युनिकेशन से संबंधित है। फिर शेयर मार्केट राज्य सूची के अंदर नहीं है ये, ठीक है। फिर डाक, पोस्ट ऑफिस है ना, बैंकिंग, भाई जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो संघ सूची में है। और जनगणना भी संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है। निगम कर भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। और वैदेशिक मामले, रेलवे, वैदेशिक मामले और रेलवे, और ये हो गया। और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुख्यतः ये हो गया। और राज्य सूची में क्या हो गया, स्वच्छता, भूमि सुधार, राज्य सूची में आ गया स्वच्छता, भाई साफ सफाई करना, राज्य की जिम्मेदारी अपने अपने घर की। भूमि सुधार भी करेंगे, राज्य ही करेंगे, ठीक है। कृषि भी इसमें आ गया, और कृषि जो आपका आता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कृषि भी, खेती। और उसके बाद गैस कारागार, ठीक है, गैस, फिर कारागार, जेल, ये भी राज्य सूची का विषय है। और उसके बाद पुलिस और रेलवे पुलिस, ठीक है, पुलिस भी राज्य सूची का विषय है, और रेलवे पुलिस भी क्या है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अब समवर्ती सूची में क्या क्या आता है, विवाह मतलब जितने विवाह गोद लेने से संबंधित है, विवाह, विच्छेद, गोद, ये सब पारिवारिक मामले जो होते हैं समवर्ती सूची में आते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है ना, पारिवारिक मामले ऐसा समझ लेते हैं।
पारिवारिक मामले जो होते हैं इसमें आते हैं समवर्ती सूची में। ऐसे इस पर कानून ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। ये हो गया। तब तक आज हो गया बहुत के लिए। अब अगले वीडियो में हम कुछ और बताएंगे, इसके आगे बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।